जी पढ़िए जी। जी ऊंची आवाज़ से। सलाहियतहा, तैयारी करके पढ़ते होते इबारत, इस तरह नहीं पढ़ते होते मुँह उठा के ना। हर बंदा इबारत पढ़े तैयारी करके पढ़े। क़ैद अश-शात, पहले आपने कहा औजब अश-शात। ओ भाई इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ तो नहीं करते होते ना। औजब अश-शात से आपने शुरू किया। औजब अश-शात या औजब अश-शात, इतना तो पता होना चाहिए। ज़ालिम हो, ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल है, ये मजरूर है, ये मुज़ाफ़, इतना तो पता होना चाहिए ना। इतनी तो तैयारी करते हो, तुम ये मुताला नहीं करते मगर तो क्या करते हो उसमें? यही तो है कि तुम इतनी तुम नहीं, इसे तमीज़ तो हो ना कि यार इसको अलग करना है, इसमें ये तमीज़ करनी है, इसमें ये तमीज़ करनी है। ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल है, ये मुज़ाफ़िल है, ये मजरूर है, ये काना का इसम है, ये काना की ख़बर है। इतना तो पता होना चाहिए ना। इतनी बड़ी गलती तो नहीं करते होते खामसा में बैठ कर। हर कोई मुँह उठा के इबारत शुरू करता है, पता नहीं क्या निकाल रहा है, क्या बक रहा है मुँह से। भाई खामसा में तुम पहुँचोगे, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना। कौन सी मुश्किल है बात? बदल हो, बदल आपस में बढ़ रहे हो, उसमें थोड़ा सा हो सकता है गलत, लेकिन सीधी सादी इबारत है, ये भी नहीं पता। जी जी क़ैद पे क़ैद क़ायदा। देखो पता ही नहीं कि क़ायदा शाद पे क्या पढ़ रहे हैं। शाह जी वतअद्दा। अब ये पहले गुजर के तादिया 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 तादिया, क़ियास में तादिया तादिया तादिया। अब ये भी नहीं पता कितनी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं जी। क़ियास की बात चल रही है। वतअद्दा बाब तफ़ाउल से, ये कम से कम ये अबवाब तो पता होने चाहिए, वरना तुम मूला में बैठ जाओ। ये नहीं पता तुम्हें कैसे सीखा पढ़ना जी। अर्ज़ाक़ुल फ़ुक़रा और ज़ालिम लिअन्नहु तआला, अल्लाह ताला ने वअदा अर्ज़ाक़ल फ़ुक़रा। ये भी नहीं मतलब इसमें कौन सा मुश्किल है, कौन से अल्फाज इसकी मुश्किल है। वअदा यादु, ये तर्जुमा तुमने ना पढ़ा हो, अर्ज़ाक़ का ना पढ़ा हो, ये तर्जुमा इतना भी तुम्हें नहीं पता कि मफ़ूल बनना है जी। जी तमाम अर्ज़ाक़ तमाम आलम। भाई तुम्हें इतना भी नहीं पता मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ नहीं का पता है, नहीं पता कि मुज़ाफ़ पढ़ना है, मज़ाफ़ पढ़ना है। ये तो ऊला की बात है ना। ऊला में अस्तग़फ़िरुल्लाह टाइम जाया करते हो जी। पढ़ो पढ़ो। तमामिल आलम, तमाम आप बनाओगे तो आप उसको पहले उसे कोई आमिल नासिब तो बनाओगे जो नसब देने वाला हो, वो तो बनाओगे ना। उसके लिए नसब पढ़ रहे हो, किसी को बनाओगे तो सही। नसब क्या चीज़ दे रही है? जर पढ़ रहे कुछ बनाओगे, आमिल को पीछे तो किसी को आमिल तो बनाओगे। जर क्या चीज़ दे रही है? किसी को आमिल तो बनाओगे ना, ऐसे भी हो सकता जी। तुरुक़ल माश
क़ब्ल अन तक़अ। अब कितनी बड़ी गलती है। अब आप लोग ऊला में पढ़े अलन का इज़न, अन क्या करता है, नसब देता है। ऊला में पढ़े कि नहीं पढ़ा? अब पहुँच गए खामसा में, तो अंतका वो आएगा या अंतका आएगा? ये कोई मतलब है, कोई मुश्किल बात है? मुझे बताइए, कोई मुश्किल बात है? जी जल्दी करो भाई, घंटा पूरा इधर लगाना है। बल रज़क़हु, इंजाज। अफ़इन्नल मवाईद, अफ़इन्ना, इन्ना, अन्ना, ये हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल क्या करते हैं? जी जी हाँ, तो आपने क्या पढ़ा है? फ़इन्नल मवाईद, तो खुदा का खौफ करो यार। जी 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 वल हतब, अलम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा व इन्नमा सक़त हक़्क़ुल फ़क़ीर फ़ी सूरा। इन्हीं के एतराज़ का जवाब है क़ियास की शर्त राबे हम पढ़ रहे हैं, तो शर्त राबे में ये है कि जब असल से फ़रा की तरफ हुक्म का तादिया हो जाए तो उसके बाद जो है असल का हुक्म है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो। तब्दीली ना हो जाए बैनी वो हुक्म यानी वो हुक्म की मिसल का तादिया हो जाए फ़रा की तरफ, बस इतना हो जाए कि सिर्फ तादिया हो जाए, बाकी किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो। तो कल भी इस इतराज़ के हवाले से बात हुई थी, एक इतराज़ हुआ था, आज भी होता है कि ये आप लोगों ने जो ज़ाब्ता बनाया ख़ुद आप इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वो कैसे कि देखिएगा, फ़कीर का जो हक़ है वो है शात में, बकरी में, फ़ी ख़म्स मिनल इबिल शात, कि 5 ऊँटों में बकरी है। अब असल तो बकरी वाजिब है कि बकरी दी जाए, और आप लोगों ने क्या किया, और आप लोगों ने जो है ना वो इसकी सलाहियत निकाली, ठीक है, कि फ़कीर के लिए कि ये माल है और जो ज़रूरियात होती है उनको पूर्ण करने की सलाहियत रखता है, तो जो भी माल हो तो उसको अदा करना जायज़ है, लिहाजा कीमत को अदा करना जायज़ है। अब तुम लोगों ने क्या किया, असल बकरी थी और आप लोग कहते हैं कि नहीं कीमत भी अदा कर सकते उसकी जगह पर, तो कीमत को आप लोगों ने, बकरी को आप लोगों ने क्या कर दिया, गोया कि आप लोगों ने तब्दील कर दिया उसको कीमत की तरफ मुंतकिल कर दिया। बकरी भी है और कीमत भी है, और जो असल शात थी वो जो है ना जो बकरी थी तो समझ में आ रही थी नस से सही तौर पर, आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, बातिल कर दिया। तो ये तब्दीली है जो आप लोगों ने की है। तो इसका जवाब देते हैं इन्नमा सक़त हक़्क़ुल फ़क़ीर फ़ी सूरत अश-शाह व तअद्दा इलल क़ीमा, कि फ़कीर का हक़ जो बकरी की सूरत में यानी ख़ास बकरी में साक़ित हुआ है और क़ीमत की तरफ मुतअद्दी हुआ है। ये भी नस के ज़रिए से है, इल्लत के ज़रिए से नहीं, तालील के ज़रिए से नहीं। वो कैसे, वो इस तौर पर कि अल्लाह ताला ने फ़ुक़रा के रिज़्क़ का वादा लिया है, बल्कि तमाम मखलूक़ात के रिज़्क़ का वादा लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई भी जानवर नहीं है ज़मीन में मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, ठीक है। अब रिज़्क़ अल्लाह ताला ने ले लिया तमाम मखलूक़ात का, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने रोज़े के तरीक़े, रोज़े के तरीक़े क्या कर दिए, तक़सीम कर दिए बंदों के दरमियान। अगनिया को भी रिज़्क़ दे रहे हैं, लेकिन उसको माईशत के तरीक़े दिए, वो तिजारत करता है, खेती बाड़ी करता है, वो कमाता है, इस तरह से उसको रिज़्क़ मिल रहा है, रोज़ी पहुंच रही है। फिर अल्लाह ताला ने जो अगनिया हैं, जो मालदार लोग हैं, उनके माल में एक हिस्सा, मुतअय्यन हिस्सा मुक़र्रर कर दी अपने लिए कि मुझे देना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में देना पड़ेगा। मुतअय्यन हिस्सा क्या, वो बकरी को मुतअय्यन कर दिया कि 5 ऊँटों पर बकरी है, ये अपने लिए। गोया कि पहले अल्लाह ताला अपने हाथ में लेता है, फिर फ़कीर को मिलते हैं। जैसे हदीस शरीफ में आता है कि अस्सदक़तु तक़अ फ़ी कफ़्फ़िर रहमान क़ब्ल अन तक़अ फ़ी कफ़्फ़िल फ़क़ीर, कि सदका जो होता है
ज़कात जो होती है ये रहमान के हाथ में जाती है फ़कीर के हाथ में जाने से पहले, फ़कीर के हाथ में जाने से पहले। तो अल्लाह ताला ने अपने लिए एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया। फिर उसके बाद फ़कीर को हुक्म दिया, ठीक है, कि वो जो अल्लाह ताला ने वादा किया है फ़ुक़रा के रिज़्क़ का, कि उसको पूरा करे उस मुतय्यन माल में से जो उसके माल में अल्लाह ताला ने वाजिब कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा'i वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। कि सदक़ात किन के लिए है? फ़ुक़रा के लिए है, मसाकीन के लिए है, वल-आमिलीन अलैहा, और जो आमिल इनको उसूल करने के लिए जो उनके लिए है, और तारीफ़ क़ल्ब के लिए, ये शुरू में था, दिल जोई के लिए देते थे, और फिर रिक़ाब, गर्दन छुड़ाने में, और इस तरह जो है ना गारिमीन मक़रूज़ों को, और इसी तरह जो है ना अल्लाह के रास्ते में, और इस तरह मुसाफिरों को, ये मसारिफ़ हैं ज़कात के 8 मसरफ़ हैं, इसे किसी को भी दे दें। इस तरह हदीस शरीफ में आता है कि ख़ुज़हा मिन अग़नियाइहिम वरुद्दहा इला फ़ुक़राइहिम। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला से क्या किया था? फरमाया था कि ले लो आप यमन के अगनिया से सदक़े और उनके फ़ुक़रा में तक़सीम कर दो, लौटा दो। तो फरमाते हैं कि पहले ये क्या करता है? अल्लाह ताला लेता है, उसके बाद फिर गोया कि फ़कीर के हाथ में जाता है। ये इसलिए है ताकि कोई वहम ना करे कि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ का वादा किया था वो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ नहीं दिया, अपने वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि रिज़्क़ तो अग़निया ने दिया उनको। नहीं, अग़निया नहीं दे रहा, अल्लाह ताला ही दे रहा है, अल्लाह ताला ने वाजिब किया है, ठीक है। वो एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें फ़ुक़रा को मिल रहा है। फिर फरमाया कि लिल-फ़ुक़रा, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन वल-आमिलीन, लाम सब पर दाखिल है ना, सारे आतफ़ है, लिल-फ़ुक़रा पर ये मातूफ़ अलैह, बाकी सारे आतफ़ है, तो सब पर लाम दाखिल है, मातूफ़ अलैह पर दाखिल है तो मातूफ़ पर भी दाखिल है। ये लाम जो है ना लाम तमलीक नहीं बल्कि लाम आक़िबत है, कि मतलब ख़ुलासा ये है कि आखिरकार जो सदक़ात हैं, ज़कात है, वो इन को ही देनी है, इनमें से किसी को। लाम तमलीक नहीं, जैसे कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लाम तमलीक है, लिहाजा फरमाते हैं 8 के 8 मसारिफ़ जो है ना ये सारे इसके मालिक हो गए, लिहाजा सबको ज़कात देने पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी करके सबको दे, जो 8 मसारिफ़ है सबको देने पड़ेगी। ये जो मालिक बन गए ज़कात के, तो हर एक मालिक बना है तो हर एक मसरफ़ को ज़कात देने पड़ेगी, वो ये फरमाते हैं। जबकि हनाफ फरमाते हैं कि इलाम तमलीक नहीं, ये इलाम आक़िबत है, कि आखिरकार ज़कात देनी इनको है, इन्हीं में रहेगी, इनसे निकलेगी नहीं, इनके अलावा किसी और को नहीं दे सकते। तो हम कहते हैं यही
कि जो है ना मालिक अल्लाह ताला है, ये मसारिफ मालिक नहीं है। अल्लाह ताला मालिक है, वो वो अपनी मिल्कियत में लेता है, उसको लेता है, फिर फ़ुक़रा को देता है अपनी तरफ से। जैसे अगनिया को अपनी तरफ से देता है, फिर फ़ुक़रा को भी अल्लाह ताला अपनी तरफ से देता है। तो मालिक ये मसारिफ, ये फ़ुक़रा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला है। अब वज़ालिक ला यहतमिलु मा इख्तिलाफ़िल मवाईद, अब अल्लाह ताला ने बकरी वाजिब की है, शरीयत बकरी देनी है तुम, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने क्या किया है, अर्ज़ाक़ आलम का वादा भी लिया है कि सबको रिज़्क़ पहुंचाना है, और लोगों की ज़रूरियात मुख्तलिफ़ हैं, सिर्फ खाना पीना तो नहीं है, ठीक है, और खाना पीना रोटी सालन भी है, लकड़ी लिबास भी है, जूता भी है, टोपी भी है। समझ आ गई कि नहीं आई? आजकल तो और ज़रूरियात बढ़ गई, फर्नीचर भी है, बर्तन भी हैं, वॉशिंग मशीन भी है, ठीक है, बल्कि फ्रिज भी है। समझ आ गई कि नहीं आई? साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, ये सारी जो किताबें भी हैं, ये सारी ज़रूरियात हैं। समझ आ? तो बकरी जो है ना, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप उसको, उससे सालन बना सकते हैं, उसको खा सकते हैं, खाने के काम आ सकती है बस। और ज़रूरियात क्या बकरी से पूरी हो सकती है कि जब बकरी को आप कहीं बटन दबा दें कि मुझे लिबास चाहिए, ठीक है, तो वो निकाल एक करंडे का सूट। जब आपने कहा मुझे जूता चाहिए, बटन दबाओ, तो उससे हशपबी का जूता जब वो निकल आए, बाटा का जूता निकल आए, ठीक है। जब आपने उसको कहा मुझे साइकिल चाहिए, तो साइकिल निकाल के दे रहे आप, तो नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा फ़क़ाल इज़्न बिल इस्तिब्दाल, तो गए कि इजाज़त हो गई बदलने की। जब लोगों के हवाइज मुख्तलिफ़ है और अल्लाह ताला ने वादा किया कि इनके फ़ुक़रा के हवाइज को, ज़रूरियात को पूरा करना है, तो जब बकरी से नहीं पूरे हो सकते, तो ज़ाहिर है कि अब इसमें इस्तिब्दाल करना पड़ेगा, यानी इसको बदलना पड़ेगा नक़दैन के साथ, नक़दी के साथ, कीमत के साथ, ताकि हर कोई उससे तमाम ज़रूरतें पूरी कर ले, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। नक़दैन के साथ पैसे हैं तो उसके साथ जूता भी ख़रीदा जा सकता है, लिबास भी, फर्नीचर भी, इलाज मुआलजा भी करवाया जा सकता है, दवाई भी ख़रीदी जा सकती है, ठीक है, सब्ज़ी भी ख़रीदी जा सकती है, राशन भी ख़रीदा जा सकता है, वग़ैरह ज़ालिक। तो इस वजह से जो है हमने कहा कि बकरी देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो बकरी की कीमत है वो भी दे सकते हैं। समझ आ गई कि नहीं आई? तो इस वजह से ये नस के ज़रिए से, हमने तालील के ज़रिए से नहीं किया, ये दलालतुन नस के ज़रिए से ऐसा हुआ, ये हुआ है दलालतुन नस के ज़रिए से। अब फरमाते हैं फिर वअतुरिज़ अलैहि बिअन्नहु इन्नमा यकूनु इज़्नन बिही इज़ा कानत अर्ज़ाक़ुहु मुनहसिरतन अला शात। फरमाते इस पर एतराज़ किया जा सकता है, एतराज़ हो सकता है कि आपने जो कहा कि बकरी के बजाय कीमत भी दे सकते हैं, उसकी वजह आपने बताई कि चूँकि लोगों के फ़ुक़रा की ज़रूरियात मुख्तलिफ़ होती हैं, तमाम ज़रूरियात बकरी से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हमने कहा कि बकरी की जगह पर कीमत भी दी जा सकती है।
ये बात तो तब होती ना जबकि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ बकरी को वाजिब किया होता फ़ुक़रा के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फ़ुक़रा के लिए मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ चीज़ें वाजिब की हैं। सिर्फ बकरी तो नहीं है, बकरी के तो हमने पढ़ लिया। उसके अलावा अल्लाह ताला ने गंदम को वाजिब किया है सदक़े फ़ितर में से। सदक़े फ़ितर में गंदम भी है, जौ भी है, खजूर भी है, किशमिश भी है। और इस तरह आताम कुल्ला हुबूब मिल उशर में से हर चीज़ मिलती है उनको, चावल भी, गंदम भी, दाल भी, चने भी, समझ आ गई। हत्ता कि सब्ज़ियाँ भी, फ्रूट भी, और इसी तरह कपड़ा भी अल्लाह ताला ने उनको दिया है कफ़ारे यमीन में। कफ़ारे यमीन में 3 चीज़ें हैं, ठीक है, ग़ुलाम आज़ाद करना, कपड़ा देना, खाना खिलाना। और इस तरह अताहुम अल अजनास अल उखर मिन खुम्स अल गनीमा, गनीमत के खुम्स में से 5वें हिस्से में से फ़ुक़रा का हक़ होता है ना, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। बहुत कुछ आ सकता है, जानवर आ सकते हैं, ग़ुलाम आ सकते हैं, खिदमत के लिए बांदी आसम मिल सकती है उनको, दवाई भी मिल सकती है उनको, खाने पीने की चीज़ें भी मिल सकती है, हत्ता कि गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल भी मिल सकती है, हत्ता कि जहाज़ भी मिल सकते हैं। सारी चीज़ गनीमत में आ सकती है ना, समझ आ गई। तो ये तो सिर्फ बकरी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें फ़ुक़रा के लिए अल्लाह ताला ने वाजिब की हैं। तो जितने भी ज़रूरियात हैं उनके वो पूरी हो रही है इन चीज़ों से, इन सूरतों में। लिहाजा फिर आपने कैसे जो है ना बकरी को जो है ना वो तब्दील कर दिया नक़दी के साथ, कीमत के साथ। तो इसका जवाब ये दे रहे हैं कि जो असल चीज़ है ना वो है ज़कात। असल जो जिस चीज़ से फ़कीर की ज़रूरत पूरी हो सकती है वो ज़कात है, और ज़कात से कोई भी शहर खाली नहीं है, हर शहर में ज़कात दी जाती है। ऐसे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हर कोई बनता है, ज़कात भी अक्सर लोग निकालते हैं, देते हैं। तो इसलिए जो फ़कीर का असल मसरफ़ है वो ज़कात, और उसमें बकरी है, तो बकरी से सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए हमने कहा इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपने ज़िक्र की है, मसलन गनीमत, तो गनीमत तो बहुत कम वाक़ई होती है, मुसलमानों के मिलती है, बहुत कम हाथ में आती है। आजकल तो वैसे ही बहुत कम है जिहाद, समझ आ गई। तो फ़कीर क्या करेगा? और फरमाया अगर वाकई भी वो जहाद में आ भी जाए फिर भी शरीयत के मुताबिक तो बहुत कम तकसीम करते हैं। बस जी बादशाह आपस में तकसीम करते हैं, फ़ौज आपस में तकसीम करती है, तो फ़ुक़रा को कहाँ ईमान पहुँचता है। वक़दल कफ़ारा, इस तरह आपने कफ़ारा की मिसाल दी है, मसलन कफ़ारे यमीन की मिसाल दी है, तो ये भी लोग बहुत कम अदा करते हैं, बहुत कम, मतलब है कसमें वैसे कम उठाते हैं, फिर खाने से कम होते हैं लोग, कफ़ारा भी कम अदा हो सकता है। एक बंदा पूरी ज़िंदगी जो है ना वो कसम ना उठाए या कसम उठाए खाने से ना हो जाए,
तो फ़कीर क्या करेगा। इसी तरह उशर है, हमें हो सकता है कोई उशर ज़मीन को काश्त ना करे, और इस तरह सदक़ा फ़ितर है। हो सकता है कि कोई ना निकाले, और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से इस पर कोई मुतालबा करने वाला भी नहीं है, कि वैसे ज़कात के लिए तो होता है ना, आमिल होता है, वसूल करने के लिए आता है, वो वसूल करता है और फिर फ़ुक़रा में तकसीम करता है। लेकिन सदक़ा फ़ितर के लिए तो कोई आमिल या साई नहीं है कि वो आए और तुम वसूल करें और फिर फ़ुक़रा में तकसीम करें, ऐसा नहीं होता। तो फरमाते हैं सिर्फ ज़कात बाकी रह गई, जिससे तमाम ज़रूरतें जो है ना वो पूरी की जा सकती, और कुछ नहीं। फरमाते हैं अब यहाँ तक ज़िक्र था क़ियास की शर्त का। 4 शराइत हमने क़ियास की पढ़ ली, समझ आ रही कि नहीं आ रही। आगे चाक फरमाया था ना कि क़ियास की तारीफ़ मुसन्निफ़ ने फरमाई, आगे 4 चीज़ों को ज़िक्र करेंगे। शर्त का ज़िक्र किया, शर्त को ज़िक्र किया, 4 शराइत ज़िक्र कर दी। रुकन, अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह क़ियास का रुकन ज़िक्र करने लगे। तो फरमाते वो रुकन हो, क़ियास का रुकन वो है जिसको नस के हुक्म पर अलामत बनाया गया हो, जिसको नस के हुक्म पर क्या बनाया गया हो, अलामत। और वो रुकन कहते हैं वो अल-माना जामिया, वो माना जामिया जिसको इल्लत भी कहते हैं, जिसको हम इल्लत मुश्तरका भी कहते हैं। वो माना जो जमा करने वाला है असल और फ़र्क के दरमियान, इन दोनों को जमा करता है। और इल्लत मुश्तरका उसको रुकन भी कहते हैं, उसको इल्लत मुश्तरका भी कहते हैं, इल्लत भी कहते हैं, उसको अल-माना जामी भी कहते हैं, और वो आलम भी होता है, ठीक है, नस के हुक्म पर। इसलिए फरमाते हैं कि क़ियास का दारोमदार इसी पर, इसी इल्लत पर होता है। क़ियास होते ही इसी के साथ है, इसी के बगैर तो क़ियास नहीं हो सकता। और मतलब में कहा इसको आलम कहते हैं। आलम क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो शरीयत की इल्लतें होती है ना, वो अलामात होती है और हुक्म की पहचान कराने वाली होती है, उस पर आलम होती है। मूजिब हकीकी तो अल्लाह ताला है, इल्लत तो किसी चीज़ को वाजिब नहीं कर सकती, इल्लत तो मूजिब नहीं है, मूजिब तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्लत तो सिर्फ अलामत होती है, सिर्फ पहचान कराती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर फरमाते व इन मख्तलफ़ू फ़ी अन्न ज़ालिकल माला आलमुन अलल हुक्म फ़िल फ़र्इ फ़क़त और फ़िल अस्ल ऐज़न। अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। और फरमाते इस हवाले से इख्तिलाफ़ है कि ये जो इल्लत मुश्तरका है, ये सिर्फ़ फ़र्क़ के हुक्म पर आलम होती है या असल या मक़ीस अलैह के हुक्म पर भी? फ़र्क़ सिर्फ मक़ीस के हुक्म पर आलम होती है, अलामत होती है, अलामत का काम करती है, पहचान कराती है, या जो मक़ीस अलैह हैं उसके हुक्म पर भी अलामत होती है और उसकी पहचान कराती है? तो इस हवाले से इख्तिलाफ़ है। तो फरमाते हैं कि ज़ाहिरी कौल तो अव्वल ही है कि ये सिर्फ अलामत होती है फ़रा यानी मक़ीस के हुक्म पर, और फरमाते यही मज़हब है मशाइख़ इराक़ रहमहुल्लाह का। और फरमाते कि देखिएगा मक़ीस अलैह जो है ना असल, उसमें तो नस मौजूद है, समझ आ गई ना? वो तो पहले से मौजूद है, उसमें तो नस है। तो उस मक़ीस अलैह का जो हुक्म है वो तो हम नस की तरफ मंसूब करेंगे, ना कि इल्लत की तरफ। तो इसलिए वहाँ पर इल्लत पहचान या अलामत का काम नहीं करती, इस इल्लत की ज़रूरत ही नहीं।
कि वो आलम बन जाए या मुअर्रिफ बन जाए। अब पर नस मौजूद है, हुक्म मंसूब किया जाएगा नस की तरफ, ना कि इल्लत की तरफ। अलबत्ता फ़रा में मक़ीस में इल्लत की तरफ हुक्म को मंसूब किया जाता है ज़रूरत की वजह से कि वहाँ पर नस नहीं होती। लेकिन पहला कौल तो ये है कि इन इल्लत सिर्फ़ अलामत होती है, पहचान कराती है मक़ीस के हुक्म की। दूसरा कौल यह है कि नहीं, ये इल्लत होती है, अलामत होती है, पहचान कराती है मक़ीस और मक़ीस अलैह दोनों को हुक्म की, और दोनों के हुक्म इसकी तरफ क्या होते हैं, इल्लत की तरफ मंसूब होते हैं। इसलिए कि जब ये इल्लत असल में जो असल मक़ीस अलैह उसमें असर ना करे तो मक़ीस में कैसे असर कर सकती है। यानी असल में अगर असर नहीं कर सकती है तो फ़रा में कैसे असर कर सकती है। पहले उसका असर हम साबित करेंगे मक़ीस अलैह असर में, फिर उसका असर साबित होगा मक़ीस में, फ़रा में। समझ आगे कि नहीं आई? तो आगे फरमाते में मश्तमल अलैहि नस। अब यहाँ से ये इल्लत की कुछ अक़साम को ज़िक्र करने लगे या औसाफ़ को ज़िक्र करने लगे। तो फरमाते हैं कभी तो वह इल्लत ऐसी होगी कि जिस पर नस मुश्तमिल होगी, नस में नस से वाज़े तौर पर क्या होगी, वो समझ में आ रही होगी, सीग़तन समझ में आ रही। कभी बग़ैर सीग़े क्यों होगी, समझ आ गए कि नहीं है। यानी वाज़े तौर पर नस में अल्फाज में मौजूद उसे के मौजूद ऐसा नहीं होगा। पहली किस्म कि नस में सीग़तन मौजूद है, जैसे इल्लत अहनाफ ने निकाली है क़दर माल जिन्स। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है अशिया सित्ता वाली कि हदीस में है कैलन बेकैल, तो कैल का वाज़े तौर पर लफ़्ज़ सीग़ा मौजूद है, तो कैल से मुराद हमें मालूम हो गया क्या, क़दर, और जिनसियत हमें मालूम हो गई अशिया सित्ता का आपस में तबादले से। समझ आगे क्यों नहीं आए। और दूसरी की मिसाल कि जिस पर नस मुश्तमिल ना उसी क़तन, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया भगोड़ा ग़ुलाम, जो भागा ग़ुलाम हो उसकी बै करने से। अब भगोड़ा ग़ुलाम को बेचने से मना किया, अब वजह क्या है, वजह यह है कि उसको जो बेचने वाला हवाला करने से आजिज़ है। असल इल्लत है कि उसको हवाला नहीं कर सकता, गैर मक़दूर तस्लीम है, लेकिन इल्लत उसमें तो मौजूद नहीं है, नस में तो मौजूद नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। और फरमाते हैं कि फ़रा को असल का नज़ीर बनाया गया उसके हुक्म में। तकरीबन पहले भी ये बात हो चुकी है। असल के हुक्म बिवजूद ही फ़ी, कि वो जो माना है जो असल में मौजूद है मक़ीस अलैह फ़रा में मौजूद है। तो फरमाते यहाँ पर ये बात मालूम होती है कि क़ियास के अरकान 4 चीज़ें हैं। क़ियास के रुकन कितनी चीज़ें हैं? 4।
मक़ीस अलैह है, मक़ीस है, इल्लत मुश्तरका है और हुक्म है। ये चारों के चारों क्या है? क़ियास के अरकान। लेकिन असल जो रुकन असली है वो इल्लत है। वो इल्लत ही जमा करती है किसको? मक़ीस अलैह को, मक़ीस को, फिर तभी हुक्म लगता है। तो असल रुकन जो है ना वो क्या है? इल्लत है। समझ आ गई कि नहीं आई? वमा अलैना इल्लल बलाग।